हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आज एक फ़ाइल लेके आया हूं जो बैंक स्टेटमेंट है, एक्सेल के डेटा को टैली में इंपोर्ट करेगा, जिसके अंदर आप पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसिप्ट सारी एंट्रियां आप कर सकते हैं इस यूटिलिटी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और आशा करता हूं आप बहुत स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, इस यूटिलिटी के बारे में आपको बताता हूं कि इसमें क्या खूबी है और ये किस तरह से काम करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने डेट, वाउचर टाइप, आप यहाँ से रिसीव्ड पेमेंट कॉन्ट्रा ले सकते हैं, नरेशन, चेक नंबर और लेजर का नाम। देन ये डेबिट और क्रेडिट मैंने इसलिए जोड़ा है, आपको मैं बता दूं। और बैंक जो और कैश, यहाँ आपको हमेशा यहीं पे टाइप करना है। ठीक है, HDFC बैंक है, SBI बैंक है या कैश है, आप यहाँ फिल कीजिए। इसलिए मैंने इसको लिख भी दिया है कि आप लोगों को अच्छा लगे। कई बार क्या होता है, जैसे HDFC, कोटक महिंद्रा, इनके आप स्टेटमेंट निकालेंगे ना, तो एक्सेल शीट DR CR से होता है और इस तरह से अमाउंट होता है। बट हमें टैली के अंदर ना विड्रॉल और डिपॉजिट, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों को फिल करना होता है, तो टैली उसको आराम से इंपोर्ट करता है। बट अब उस तरह प्रॉब्लम क्या है, फिर हमें एक्सेल में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। फिर हम वहाँ से क्रेडिट पहले लेते थे, उसको फिल्टर करके फिर विड्रॉल में डालते थे, फिर रिसिप्ट की आई तो उसको फिर हम लोग फिल्टर करके फिर डिपॉजिट वाले अमाउंट पे डालते थे। एक जो और ख़ास जोड़ा है, लेजर नरेशन। मेरे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कहा कि मुझे ना इस लेजर के साथ, जो टाटा मोटर्स है, इसके साथ नरेशन भी चाहिए। एक नरेशन होता है जो बिल्कुल बाउचर के एंड में होगा, वो ये नरेशन है। और ये नरेशन जो है ना, लेजर नरेशन, यानी इस लेजर के नरेशन में उन्होंने मांगा था, तो मैंने ये कॉलम इसमें ऐड किया है। ठीक है दोस्तों। देन एक ऑटोफिल, जनरेट एक्सएमएल आप ऑलरेडी जानते हैं ये क्या वर्क करता है। नहीं, एक्सएमएल जनरेट करेगा, वो मैं दिखाऊंगा करके। ऑटोफिल, जैसे कि अब डेबिट क्रेडिट में है, आपको यहाँ सेम कॉपी पेस्ट कर देना है। और अब मुझे चाहिए विड्रॉल, और आपने तो सिर्फ एक कॉलम जी में सारे अमाउंट डाले हैं, चाहे वो डेबिट हो या क्रेडिट हो। और मुझे चाहिए विड्रॉल में जो CR हो वो विड्रॉल में जाए, सॉरी जो CR है वो डिपॉजिट में जाए, और DR जो जाए वो विड्रॉल में जाए। तो आप जैसे इसको ऑटो फिल पे करेंगे तो मैजिक देखिएगा, वाओ! इसने फ्यू सेकंड में एंट्रियां ऑटोमेटिक डिवाइड कर दी है जहां उसको जाना है। मैंने यहाँ नाम डाल दिया है, लेजर नेम रवि, दिल्ली एंड रवि। देन मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो मुझे बता सकते हैं। और इसका जो डाउनलोड लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गूगल ड्राइव से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड एंट्रियां हैं, कोई पाबंदियां नहीं हैं, और इसके लिए कोई इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। विदाउट इंटरनेट काम करेगा, टैली के हर वर्जन में काम करेगा। 7.2 से लेकर लेटेस्ट टैली प्राइम 5.0 जो भी आ रहा हो, सब में काम करता है, बिकॉज XML टैग सबके सेम होते हैं। ठीक है दोस्तों। और मैं डेवलपर पे जाने से पहले, आप लोग सीख तो नहीं रहे हैं, तो मैं चाह नहीं रहा कि आप लोगों को कोड को डिस्कस करूं। तो सीखते तो मैं आप लोगों को ज़्यादा बताता इसके बारे में, बट मुझे लगता है मैं यूटिलिटी दे देता हूं इस कोड के बारे में, किस तरह से टाइप किया है। यदि आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप, इस कोड क्या करता है, इस कोड को क्यों लिखा गया है, इसका क्या मतलब है, और क्यों इसने डेबिट क्रेडिट को लिया, ये सब मैंने जोड़ा है। और ये फंक्शन फीचर, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बट कोई सीखना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब लोग हम चलते हैं अपने, जनरेट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, मैं पहले डिलीट कर दूं, कोई XML फाइल जनरेट है तो मैं डिलीट कर देता हूं इसको। डिलीट हो गया और कोई नहीं है। और टैली के अंदर चलता हूं। टैली में देख सकते हैं कोई वाउचर एंटर्ड नहीं है, और मैं अपने यूटिलिटी पे जाता हूं और कहूँगा जनरेट XML, और ये तुरंत पॉपअप देता है एक सेव एज के विंडो पे। मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, यदि कोई और XML फाइल होती तो शो कर जाती। और मैं कहता हूँ आप वाउचर लल्लन XML के नाम से सेव हो जाइए, और ये पॉपअप देता है कि सक्सेसफुल जनरेट हो चुका है। कोई प्रॉब्लम है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर कर दीजिएगा। ओके, देन सेम प्रोसेस जो मेरी पुरानी वीडियो है, और आप मेरे इसके कॉपी, इसके पाथ को मैंने पूरा कॉपी कर लिया है Ctrl+C से, या जैसे आपको शॉर्टकट की Ctrl+C से यूज़ कर सकते हैं। और चलते हैं इंपोर्ट डाटा पे, और हम चलते हैं वाउचर पे, और Ctrl+Alt+V फॉर वैन से मैं इस पर प्रेस करूँगा, और आप देख सकते हैं, वाह, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। विदाउट एनी एरर
सक्सेसफुल एंट्री हो चुकी है। यदि कुछ एरर होता तो ये राइट साइड में यहाँ शो कर रहा होता, और आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2025 की एंट्री यहाँ हो चुकी है। जो इसमें खास चीज़ मुझे दिखाना था इस बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वो था इस नरेशन। मतलब इस एक्सेल माई लाइफ का जो लेजर है, इसका एक नरेशन चाहिए था। उनकी ये डिमांड थी कि मैं यहाँ नरेशन चाहिए, वो मैंने यहाँ नरेशन दे दिया है। आप देख सकते हैं जो मेरी पेमेंट की एंट्री थी उसमें रवि था लेजर नरेशन, और पार्टी का नाम एक्सेल माई लाइफ। और ये तो आई लव दिल्ली, वो नीचे जरूर यहाँ पे आए वो नरेशन के लिए। ठीक है, एक रिसिप्ट की एंट्री मैंने ली थी, उस रिसिप्ट की एंट्री को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। देन ये देखिए, इसमें दिल्ली दिया था मैंने, टाटा मोटर्स के अंदर जो नरेशन आया वो दिल्ली लिखा था, वो दिल्ली आ चुका है, और आई लव इंडिया नीचे नरेशन है। तो दोस्तों ये खूबी थी इस यूटिलिटी के अंदर। तो मैं, यदि आप मेरे नए व्यूअर्स हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने बहुत सारी यूटिलिटी बेसिक टू एडवांस 1 to 1 सारी चीज़ें बता रखी हैं। बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे टैगों के समझाया है मैंने, टैग को कैसे सर्च किया जाता है, वो कौन से तरीके हैं, वो कौन सी टेक्निक है, वो सारी चीज़ें मैंने अपनी बहुत सारी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप यदि सीखना चाहते हैं, आपको एक्सेल टू टैली में मास्टर बनना है, तो आपको इन कोडों से खेलना होगा, इन एक्सएमएल टैगों को छेड़छाड़ करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स।